इस वीडियो में बेटा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले एक लिमिट का प्रॉब्लम। अब लिमिट की प्रॉब्लम देखो, मैं जब भी आपको लिमिट का सवाल मिले, इस टाइप का सवाल कभी भी मिले, तो हमेशा पहला काम होता है लिमिट के सवाल में लिमिट अप्लाई करके चेक करना कि ये लिमिट की जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होती है, ये उसमें कौन सा फॉर्मेट है। तो x इक्वल टू 0 आपने अगर सवाल में रखा, तो ये क्या बन गया, 10 0/0 या 10x/x। 10x/x की वैल्यू जब x अप्रोचिंग टू 0 होता है, 10x/x की वैल्यू जब x अप्रोचिंग टू 0 होता है, तो आंसर 1 को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर बेस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रोचिंग टू 1, और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट दिखे आपको, कभी भी लिमिट के सवाल में पहला काम किया आपने, लिमिट अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई करने के बाद में आपको 1 की पावर इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्मेट दिख गया। और जब कभी भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्मेट दिखे 1 की पावर इन्फिनिटी वाला, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है e की पावर fx-1 इंटू जी एक्स। इसकी प्रूविंग भी होती है। फिलहाल आपको अगर ये रिजल्ट याद है, तो आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 10x अपॉन x की होल पावर 1/x², x अप्रोचिंग टू 0। तो ये fx है और ये gx है। तो क्या हो गया, e की पावर fx-1, मतलब ये हुआ आपका fx-1, और ये क्या हुआ, gx। तो e की पावर 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स 1/x²। आई होप क्लियर यहां तक सारे बच्चों को। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, बस लिमिट के सवाल में अगर आपका एक्सपेंशन में कमांड अच्छा है, तो आप जैसे यहाँ पे 10x लिखा है, तो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस x³ प्लस 2x की पावर 5/15। बेटा अगर आपको एक्सपेंशन याद नहीं है, तो आप पहले अच्छे से जाके एक्सपेंशन साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, फिर इसके बाद लॉग 1 प्लस एक्स का, ये सारे एक्सपेंशन आपको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। अब आपका सवाल क्या बचा, ऊपर क्या लिखा है, e की पावर x³ कॉमन है, तो क्या बचा 1/3 2x² और आगे x की हायर पावर आएंगी। नीचे क्या बचा, यहाँ बचा x² और यहाँ बचा x, तो नीचे बचा 1/x³। x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, e की पावर 1/3 2x² 15 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। x कहाँ जा रहा है, 0। x 0 जा रहा है, तो आगे जहां जहां x इक्वल टू 0 लिमिट अप्लाई करोगे, आगे सब 0 हो गया, तो आंसर केवल क्या बचा, e की पावर 1/3। यही किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया log p की वैल्यू, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर log p ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया 96 log p, तो 96 log p इक्वल टू 96/3, तो 32 आंसर आ गया। तो इस सवाल का आंसर आ गया 32। और आपने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखा। जब कभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बने, तो हमेशा आपको फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना है। और आईआईटी में मैं बता रहा हूँ, 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन वाले सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो बस इस कंसेप्ट से अब जाइएगा। अगर आपको लगता है तो जाके चैट जीपीटी में ऐसे 2-4 क्वेश्चन और क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन अपने आप निकालिए।